क्या तेजस के झूठ और बिजनेस आइडिया से पूरा परिवार फिर फंसा मुसीबत में? पूरा ड्रामा देखिए। तेजस चुपचाप बैठा था, उसके चेहरे पर चिंता और उलझन के मिलेजुले भाव थे। अचानक एक परिचित आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। तेजस, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो, रोशनी ने उसे देखकर पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी। तेजस ने सिर उठाया और रोशनी को देखा। नहीं, बस यही सोच रहा था। क्या तुम भी परेशान हो? क्या कुछ गड़बड़ हो गया है? उसने प्यार से पूछा। रोशनी उसकी आंखों में देखती हुई मुस्कुराई और बोली, तुम्हें लगता है कोई मुझे परेशान कर रहा है, या फिर तुम ही परेशान हो? तेजस हंसा। उसकी बातों में एक हल्का सा मजाक था। इतना ही नहीं, तभी कार्तिक वहां आता है और तेजस को देखता हुआ कहता है, अच्छा हुआ ब्रो, तुम आ गए। क्या करना है बिजनेस के बारे में? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तेजस खड़ा होता है, उसकी आंखों में उत्सुकता थी। क्या हुआ? क्या कुछ नया है? तेजस ने पूछा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त का बॉस एक इंटरनेशनल टीवी डीलरशिप खोलने का सोच रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो चाहता है कि तुम जैसा यंग और टैलेंटेड इंसान उसका पार्टनर बने। यह एक सुनहरा मौका है तेजस, इस मौके को मत छोड़ना। तेजस की आंखों में चमक आ गई। यह तो जबरदस्त है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसने उत्सुकता से पूछा। कार्तिक ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, फिक्र मत कर, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। तुम्हारा बैकग्राउंड भी अच्छा है। तुम दोनों भाई अच्छे कामों में लगे हो। एक भाई की 100 गाड़ियां हैं और दूसरा रेस्टोरेंट चला रहा है। यह सब मैंने पहले ही उन्हें बता दिया है। तेजस चौंका। क्या? तुमने यह क्या कह दिया? तेजस ने हड़बड़ी में पूछा। कार्तिक हंसते हुए पास आकर बोला, अरे यार, कभी कभी आटे में थोड़ा सा नमक डालना पड़ता है। थोड़ी सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना पड़ता है, नहीं तो डील कैसे होगी? तेरा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तभी यह डील होगी। तेजस ने हैरानी से कहा, यह आटे में नमक नहीं, पूरा आटा ही नमक से भरा हुआ है। तुम सच में यह सब करने को कह रहे हो? कार्तिक ने झूठते हुए कहा, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? देखो, बिजनेस की दुनिया में ऐसा चलता है। तभी रोशनी, जो चुपचाप सुन रही थी, बोल पड़ी, क्या सच में ऐसा करना जरूरी है? कार्तिक ने उसे समझाया, बिजनेस तो ऐसे ही किया जाता है रोशनी। अगर ऐसा नहीं किया तो यह मौका हाथ से निकल जाएगा। तेजस ने सिर झुकाया, कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन पार्टी कहां से आएगी? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, यह तुझे खुद करना होगा ब्रो। पार्टी जरूर होनी चाहिए, और वैसे भी बड़े लोग आते हैं तो पार्टी में बिजनेस की बातें भी होती हैं। तेजस झिझकते हुए बोला, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं तो पार्टी कैसे कर पाऊंगा? कार्तिक ने उसे एक आखिरी बार देखा और फिर कहा, यह तो तुझे खुद देखना होगा। जो करना है कर, मैं चलता हूँ। कार्तिक के जाने के बाद तेजस ने रोशनी को देखा और बोला, अब क्या करें? पार्टी के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? रोशनी मुस्कुराई, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है ना? उसका बिल तो भरा था ना? तेजस सिर झुकाकर बोला, वो तो भरा नहीं था, ईएमआई भी बाकी हैं। लेकिन मैं माँ से बात करता हूँ। रोशनी ने सोचा, और सचिन और आकाश को भी मनाना पड़ेगा। तेजस ने माना, हाँ, लेकिन क्या यह सब घर वालों को बताना पड़ेगा? रोशनी ने कहा, मुझे किसी और की फिक्र नहीं है, लेकिन सचिन को समझाना जरूरी है। तेजस ने उसे शांति से समझाया, तू फिक्र मत कर, मैं सचिन को समझा लूंगा। रात के समय तेजस और रोशनी ने सबको घर बुलाया। सभी एक कमरे में बैठे हुए थे। तेजस ने गंभीर होते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सचिन हंसते हुए बोला, क्या तुम कुछ बकवास करने जा रहे हो? तेजस ने कहा, यह खजूर ने बुलाया है, बताना तो होगा मुझे। तभी परेश ने कहा, तेजस, तू क्या कहना चाहता है? जल्दी से बता, बहुत टेंशन हो रहा है। तेजस ने कहा, मैं बताता हूँ, मगर कमरे में कुछ असहज सा माहौल था। तभी रेणुका ने तेजस की तरफ देखा और सोचा, यह क्या बड़बड़ कर रहा है, इसने तो सब गड़बड़ कर दिया है। और फिर तेजस अपनी माँ के पास गया और कहा, आई, तुम शांत रहो, मुझे पूरी बात समझाओ, बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रेणुका ने कहा, हाँ हाँ, तू बड़बड़ मत कर, बस बता क्या बोलना है। सचिन और परेश ने यह सब देखा और समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। परेश ने पूछा, क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? रेणुका डरते हुए जवाब देती है, कुछ नहीं परेश, तुम क्यों इस बकवास को पकड़े बैठे हो? तेजस ने कहा, तुम सबको समझाओ। अब एक चीज साफ कर देता हूँ। फिर जब सब चुप हो गए तो तेजस ने आखिरकार कहना शुरू किया, सचिन, मैंने उन्हें बताया है कि तुम 100 गाड़ियों के मालिक हो और आकाश, तुम एक रेस्टोरेंट के मालिक हो।
यह सुनकर सचिन और आकाश दोनों चौंक जाते हैं। रोशनी किचन में रिया और सायली से यही बात कहती है। रिया, तुम्हारा पति रेस्टोरेंट का मालिक है और सायली, सचिन के पास 100 गाड़ियां हैं। ऐसा ही बर्ताव करना है। सायली चिढ़ी हुई बोली, यह गलत है। मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि झूठ बोलो। हम सच क्यों नहीं बोल सकते? रोशनी ने उसे समझाया, देखो, फिलहाल यही करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। सचिन और आकाश की स्थिति और भी खराब हो जाती है। दोनों ही नाराज होते हैं और कहते हैं, यह सब झूठ नहीं चलेगा, हम नहीं मान सकते। तेजस उन्हें समझाने की कोशिश करता है, यह सब बिजनेस के लिए जरूरी है। तुम दोनों मेरे भाई हो, मुझे मदद करनी होगी। लेकिन सचिन कहता है, मैं नहीं आ सकता, मुझे यह झूठ नहीं करना है। तेजस कहता है, सचिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हें मेरी कसम है। तेजस और रोशनी के बीच में एक नया मोड़ आ चुका था। एक तरफ तेजस अपने परिवार से पैसे मांगने की सोच रहा था, तो दूसरी तरफ रोशनी उसकी मदद करने के लिए हर समय तैयार थी। किचन में रोशनी सायली और रिया को समझा रही थी कि वे सब मिलकर इस पार्टी में मदद करें, लेकिन सायली को यह सब समझ नहीं आ रहा था। वह कह रही थी, मैं ये सब नहीं करूंगी, मैं सचिन को भी नहीं मना सकती। रिया भी थोड़ी चुपचाप बैठी थी, लेकिन अंदर से उसे भी यह सब अजीब लग रहा था। कमरे में आकाश, जो पहले ही इस योजना के हिस्सा बन चुका था, तेजस से कह रहा था, दादा, मैंने सचिन दादा को मनाने की कोशिश की, अब तू ही उसे मना। सचिन ने भी यह सुनकर सोचा, यह क्या हो रहा है। वह जा रहा था, लेकिन तेजस ने उसे रोका और फिर उसे अपने तरीके से समझाया। तेजस ने रोते हुए सचिन से कसम खाकर उसे मना लिया। सचिन ने आखिरकार हाँ कह दिया, लेकिन एक शर्त रखी, यह हम लोग करेंगे, यह गलत नहीं लगेगा। तेजस ने उसे यकीन दिलाया, हमने परी आंटी के टाइम पर भी यही किया था, वैसे ही करना है। सचिन ने कुछ सोचते हुए कहा, परी आंटी के टाइम में वह कैसे पर्स करके बाबा के पीछे पड़ी थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तेजस ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब ध्यान रखूंगा। सचिन ने फिर से हाँ कहा और इस तरह से वह तैयार हो गया। वहीं सायली इस सब पर हैरान थी। वह सोच रही थी, क्या सचिन सच में मान जाएगा। तभी रोशनी का फोन आया। वह घबराई हुई थी और सायली से पूछी, क्या सचिन ने हाँ बोला। सायली भी हैरान हो गई और कहा, क्या सचिन ने हाँ बोला। फिर रिया ने कहा, अगर सचिन और आकाश मान गए हैं तो हम भी तैयार हैं। सायली ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन क्यों हमें पैसे देने होंगे। रिया ने भी वही सवाल उठाया, अगर सचिन और आकाश ने मान लिया है तो फिर हम क्यों पैसे दें। रोशनी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हमारा परिवार है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सचिन कमरे में बैठकर मोबाइल देख रहा था। तभी सायली आई और बोली, तुम्हारे पैर कहाँ हैं, दिखाओ। सचिन ने पैर आगे किया और सायली उसे छूने गई। सचिन ने उसे देखा और कहा, क्या कर रही हो। जैसे पहले रात को किया था वैसे ही क्या कर रही हो। सायली मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो 100 गाड़ियों के मालिक हो, तो बनता है। सचिन हंसा और बोला, हाँ, अगर मैं 100 गाड़ियों का मालिक हूँ तो तुम भी 100 गाड़ियों की मालकिन हो। दोनों के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक चल रही थी, लेकिन सचिन ने फिर कहा, यह आई और यह खजूर दोनों कुछ ना कुछ गोची कर रहे हैं। साली बोली, हाँ, लेकिन तुम कैसे मान गए। सचिन ने बताया, वो बहुत ड्रामा कर रहा था, मैं कुछ नहीं कह सका, बस सोचा जाने दे, हो जाएगा। अगले दिन सुबह तेजस बाबा का आशीर्वाद लेने जाता है और मनी प्लांट में पानी डालते हुए वह ध्यान से आशीर्वाद लेता है। उसके पीछे रोशनी खड़ी थी और उसे देख रही थी। तेजस ने मुड़ते हुए कहा, क्या बाबू, तुम डर क्यों रही हो। रोशनी ने कहा, तुम पैसे घर वालों से क्यों मांग रहे हो, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है, तुमने तो वो बिल भी पे किया है, तो फिर पार्टी का खर्च क्यों नहीं उसी से कर रहे हो। तेजस ने थोड़ी परेशानी के साथ कहा, हाँ, लेकिन बहुत पैसे बाकी हैं, इसलिए मैं घर वालों से ही रिक्वेस्ट करूंगा। रोशनी ने फिर सवाल किया, क्या वे लोग मानेंगे। तेजस ने उत्साही होकर कहा, हाँ हाँ, मैं उन्हें मना लूंगा। फिर तेजस ने शुरू कर दिया, पूजनीय बाबा, पूजनीय माताश्री, पूजनीय सचिन, सायली, आकाश, रिया, आइए आइए, बाहर आइए। यह सुनकर सचिन और परेश हैरान हो गए और तेजस के बुलाने पर सभी बाहर आ गए। परेश ने कहा, क्या पूजनीय बाबा, क्या बात कर रहे हो। तेजस ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठिए ना, बैठिए। सचिन को कुछ शक हुआ और वह बोला, बाबा, जरूर कुछ गोची है, ये इतना आदर से बात कर रहा है, यानी कुछ तो झोल कर रहा है। तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सचिन ने तंज कसा, तू भीख मांगेगा, पैसे मांगेगा, वही करेगा। रेणुका सचिन पर भड़कते हुए बोली, ए जल कुकड़िया, तू जल जल के काला हो गया है, चुप कर। सचिन ने फिर कहा, पैसा क्यों मांग रहा है, ये लाली पाउडर से मांग ले, उसका हबीबा पापा जेल में है, वह बहुत अमीर है, उससे पैसे ले। यह सुनकर रोशनी ने गुस्से में कहा, तेजस, इसको चुप करवा। सचिन ने फिर कहा, ओ हेलो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अब नहीं, कल बात करेंगे।
रोशनी भड़कते हुए तेजस से बोली, तुम्हारे भाई को चुप करवा। सचिन उठने ही वाला था, लेकिन तेजस ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आदर नहीं है मेरे भाई, शांत रहो ना, यह तुम्हारी भाभी है, उसे समझ के लो। सचिन ने फिर कहा, ठीक है, जाने दो, छोड़ दो। फिर सायली ने कहा, लेकिन तुम्हारी पार्टी है, हम लोग पैसा क्यों दें? रिया भी यही सवाल उठाती है, हम क्यों पैसे दें? इस पर रोशनी और तेजस का चेहरा देखने लायक था। परेश भी चौंकते हुए कहता है, तेजस तू क्या बोल रहा है? तुझे पार्टी देनी है तो बाकी लोग क्यों पैसे दें? आकाश ने भी सवाल किया, दादा तुझे दिमाग है न? तू पार्टी देना चाहता है और पैसे हम लोग दे। तेजस ने अपना ड्रामा शुरू करते हुए रोने की एक्टिंग की और कहा, तुम लोग घर वाले हो, प्लीज मेरी मदद करो। यह सुनकर सब लोग उसे देख रहे थे। परेश ने कहा, क्या बात कर रहा है? लेकिन फिर रेणुका ने तेजस को शांत करते हुए कहा, फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरी मदद करूंगी। तेजस ने कहा, मुझे 75,000 चाहिए। यह सुनकर सब लोग चौंक गए। फिर तेजस ने कहा, मतलब 75,000 मैंने जमा कर लिए हैं, अब सबको 25 से 25,000 देना है। सचिन ने भड़कते हुए कहा, एंट्री फी तो तेरी पार्टी में आने का भी नहीं है, मैं और सायली नहीं आएंगे। रिया ने भी कहा, इतने पैसों में तो हम घूमने चले जाएंगे। सब लोग तेजस से नाराज थे। फिर सचिन ने कहा, अगर पैसे देने हैं तो मुझे पार्टी कैंसिल करनी है। परेश भी तेजस से कहता है, तेरे पास दिमाग है न? तू समझता है क्या? पैसे लेगा तू और पार्टी देगा? इस पर तेजस ने अपना ड्रामा फिर से शुरू किया। रेणुका ने कहा, ठीक है, मेरे पास 20,000 हैं, वह मैं देती हूँ। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सचिन, सायली और रिया ने कहा, क्या यह पैसे सायली को देने के लिए थे? लेकिन सायली ने कहा, क्या आप मुझे पैसे दे रहे थे? और इस तरह से यह एपिसोड खत्म हो गया। क्या तेजस अपनी मनमानी कर पाएगा? क्या सचिन और आकाश मान जाएंगे? और क्या रोशनी और तेजस का यह जाल पूरे परिवार के लिए सही साबित होगा? यह सब जानने के लिए देखिए इस ड्रामे की पूरी कहानी।